नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन ऑब्जर्वर पोस्ट में। टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती। कभी कभी बहुत कम उम्र के ही कई प्रतिभाशाली लोग हमें समाज में देखने को मिलते हैं और आज हम आपको एक ऐसे ही प्रतिभाशाली युवा से मिलाने जा रहे हैं जो खुद तो एक स्टूडेंट है लेकिन वो शिक्षकों को ट्रेनिंग देते हैं। अब तक उन्होंने 4000 से ज्यादा शिक्षकों की मदद की है। मोहम्मद अजरुद्दीन एक 16 साल के युवा हैं और ये क्लास 11th में पढ़ते हैं। ये कर्नाटक के भीतरी जिले बागलकोट के रहने वाले हैं। अप्रैल 2020 में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो वहीं नवंबर 2020 में उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड स्थापित कर किताब हासिल किया। ये एक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक छात्र हैं और इतनी कम उम्र में ही एक सफल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ग्रैंड मास्टर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अजहर इंडियन ऑब्जर्वर पोस्ट में। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको रुचि कैसे आई? ये बात है तब की जब मैं कक्षा दूसरी में था एंड मेरे घर में एक पीसी हुआ करता था जिसमें मेरे पापा वर्क करते थे। तो उस समय मैं पीसी में गेम्स खेलता था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी सिर्फ गेमिंग के लिए ही नहीं बना हुआ है। कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम सीख कर खुद की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, समाज में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं एंड बहुत सारे लोगों की हम मदद कर सकते हैं। तो वहां पे मेरा जो कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी को लेकर डेफिनेशन था वो पूरा चेंज हो गया था एंड मैंने कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी को एक पॉजिटिव वे, एक सही रास्ते पर मैंने यूज करना शुरू किया एंड बस वहीं से मेरी रुचि बढ़ती गई और मैंने अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अलग अलग चीजें सीखना मैंने शुरू कर दिया था। शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? ये बात है तब की जब मैं क्लास 8 में था। तो उस समय मेरे जो ई कंटेंट थे, एजुकेशनल मटेरियल्स थे जो मैंने बनाए थे वो हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में बहुत ही फेमस हो रहे थे, बहुत ही पॉपुलर हो रहे थे। तो उस समय हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के कुछ हायर ऑफिशियल्स ने मुझे इनवाइट किया था केंद्रीय विद्यालय जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मैसूर में, कि मैं वहां पे जाऊं और एक सेशन लूं टीचर्स के लिए, जहां पे 200 से ज्यादा टीचर्स जुड़े थे मेरे साथ। तो बस वहां से ये जो टीचर्स को ट्रेनिंग लेने का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद अगले साल फिर से मुझे इनवाइट किया गया था जेट मैसूर में। तो बस इसी तरह सिलसिला चलता रहा एंड अभी जब लॉकडाउन हुआ तो ये जो कोर्सेस और ट्रेनिंग का जो सिलसिला है वो मतलब एक ब्रॉड वे में चला गया एंड अब ढेर सारे हजारों टीचर्स जुड़ गए थे मेरे साथ। तो ये जर्नी वहां से लेकर अब तक चली आ रही है। तो अजहर, आपने सबसे पहले किन टीचर्स को ट्रेनिंग दी? मैं आपको बता दूं कि मेरे माता पिता दोनों गवर्नमेंट टीचर्स हैं। ये जो मेरा पूरा मैंने कोर्सेस लिए, सेशंस लिए, जो मेरा पूरा सिलसिला है वो उसके इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स हैं। मुझे उन्हीं से पता चला कि टीचर्स को टेक्नोलॉजिकल इश्यूज किस तरह से फेस करना होता है एंड उसके लिए उनकी मदद कैसे की जा सकती है। तो वही इंस्पिरेशन है एंड इसी तरह जो पहले मेरे टीचर्स थे जिनके लिए मैंने ट्रेनिंग सेशन लिए थे वो वही दोनों हैं, मेरे पेरेंट्स हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसा कि अजहर आपने हमें बताया कि देश के कोने कोने से शिक्षक आपसे जुड़े थे, तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि लैंग्वेज बैरियर बन रहा है? लैंग्वेज को लेकर के कोई दिक्कत आई आपको? जी नहीं मैम, हालांकि टीचर्स बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स से जुड़े थे मेरे साथ, लेकिन भाषा का कोई ऐसा इशू नहीं आया हमारे ट्रेनिंग सेशंस में, क्योंकि मैं हिंदी में ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट कर रहा था। हिंदी तो राष्ट्रभाषा है, तो ढेर सारे लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी में इंग्लिश का बहुत महत्व है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, जिनमें जो फीचर्स होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, वो सारे अंग्रेजी में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं।
एंड जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग में भी इंग्लिश का हमें जानकारी और इंग्लिश में फ्लुएंट होना, परफेक्ट होना, वो बहुत जरूरी चीज है। जी, जिस दौरान आप शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रहे थे, तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि उनमें से कुछ लोगों ने जल्दी सीखा या कुछ लोगों को सीखने में कुछ ज्यादा दिक्कतें आई? टू बी ऑनेस्ट मैम, जो मेल टीचर्स थे उन्होंने जल्दी सीखा, उन्हें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं महसूस हो रही थी, बिकॉज उनके जो बेसिक्स हैं वो बेसिक्स ठीक से मतलब परफेक्ट थे, तो बस इसीलिए उनको कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जो फीमेल टीचर्स थे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, एंड उन्होंने सीखने में थोड़ा टाइम भी लगाया था। लेकिन मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि फीमेल टीचर्स के पास जो सीखने का जज्बा था, जो क्यूरियोसिटी थी, जो इंटरेस्ट था, वो मुझे मेल टीचर्स में उतना देखने को नहीं मिला था। जी अजहर, ये बताइए कि भारत सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि देश भर के जो शिक्षक हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका कोई समाधान निकल सके? मैम, सबसे ज्यादा जो मैंने प्रॉब्लम्स देखी टीचर्स की, वो इसी चीज की वजह से आ रही थी, क्योंकि वो इतने सालों से ऑफलाइन टीचिंग कर रहे थे, एंड इस पैंडेमिक, इस लॉकडाउन की वजह से उनका पूरा ऑफलाइन टीचिंग ऑनलाइन टीचिंग में शिफ्ट हो चुका था। तो बस इसी वजह से जो सडन शिफ्ट हुआ था, बस उसी वजह से दिक्कतें आ रही थी टीचर्स के लिए। बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनको जो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स है, कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे कि जूम, गूगल मीट, उनको यूज करने में दिक्कतें आ रही थी। तो गवर्नमेंट से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वह पूरे टीचर्स, जो इंडिया के टीचर्स हैं, उन सबके लिए बेसिक ट्रेनिंग सेशंस, बेसिक ट्रेनिंग कोर्सेस अगर वो उपलब्ध करवाते हैं सारे टीचर्स के लिए, तो बहुत सारे टीचर्स का हेल्प हो जाएगा, एंड बहुत सारे टीचर्स का बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। एंड इसी तरह गवर्नमेंट, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो टीचर्स की मदद कर सकती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने अजहर। तो आपको लगता है कि 5G के आने के बाद ग्रामीण एरियाज में जो छात्र हैं या जो शिक्षक हैं उनको हाई स्पीड इंटरनेट का कोई फायदा मिलेगा? मैम, ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे इंडिया में अगर 5G आता है तो हमारा इंडिया बहुत ही इम्प्रूव होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब बात आती है ग्रामीण इलाकों की, तो मैंने बहुत सारे ग्रामीण इलाके ऐसे देखे हैं जहां पर आज भी 3G और 4G का ठीक से नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो जहां पे 3G और 4G का नेटवर्क ठीक से नहीं मिल पा रहा है, अगर आप वहां पे 5G लाकर एस्टैब्लिश कर देते हैं तो उसका कोई यूज नहीं बनता ना। तो मेरा ये अपील है कि पहले उन जैसे ग्रामीण जगहों पे 3G और 4G जैसे जो नेटवर्क्स हैं उन्हें ठीक से एस्टैब्लिश किया जाए, उसके बाद 5G वहां पे लाया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे डेवलप्ड जो जगह है जैसे कि बैंगलोर, जैसे कि मुंबई, तो वहां पे 5G का आना हमारे देश के लिए बहुत ही बढ़िया है, और हमारा देश बहुत ही इंप्रूव हो सकता है 5G के आते ही। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अजहर, ये बताइए कि साइबर सिक्योरिटी कितनी इम्पोर्टेंट है और क्या हम साइबर वॉर जीत पाएंगे? ना ही भारत में बल्कि दुनिया के हर देश में साइबर सिक्योरिटी का बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि आप अगर स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हर मिनट ढेर सारे नेटवर्क्स हैक किए जाते हैं, हर मिनट ढेर सारे स्मार्टफोन्स, ढेर सारे पीसीज, ढेर सारे जो सिस्टम्स होते हैं उन्हें हैक किया जाता है। एंड हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोजाना इंटरनेट यूज करते हैं, स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, तो वो वल्नरेबिलिटी के लिए बहुत ही सक्षम हो जाते हैं साइबर सिक्योरिटी में। तो बस हमारे भारत में साइबर सिक्योरिटी का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि लोग आजकल ज्यादा इंटरनेट सफरिंग कर रहे हैं। एंड मैं अगर बात करूं साइबर वॉर की, तो हम साइबर वॉर को जरूर जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें यंगस्टर्स में, हमारे लोगों में, जनता में
साइबर सिक्योरिटी के लिए जो जागरूकता है उसे फैलाना जरूरी है। एंड मी बीइंग ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मैं भी ये जो कैंपेन है वो चला रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी का, लोगों को जागरूकता दिला रहा हूँ कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है एंड उससे जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। एंड मैंने जो सेशंस लिए टीचर्स के लिए, टीचर्स को मैंने ये भी समझाया कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है एंड उसके ऊपर भी मैंने सेशन लिया था। तो यंगस्टर्स को एंड हमारे जो लोग है, जनता है, उनको इससे जागरूकता बनाए रखना है एंड उन्हें सतर्क रहना है इन फ्रॉड से। अगर हम सब एकजुट होकर इससे अगर हम वार करते हैं तो हम जरूर जीत सकते हैं। देश भर के युवाओं के लिए आप एक इंस्पिरेशन है, तो कोई आपका एक ऐसा मैसेज जो आप युवाओं को देना चाहेंगे? जी मैम, बिल्कुल। मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ यंगस्टर्स को कि आजकल मेजॉरिटी ऑफ यंगस्टर्स ने कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन्स का एक अलग ही डेफिनेशन बना रखा है। वो लोग सिर्फ उन्हें गेमिंग के लिए या फिर सर्फिंग के लिए, इंटरनेट सर्फिंग के लिए या फिर चैटिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन्हें मैं ये बता दूं कि कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड है, बहुत ही बड़ी दुनिया है, जिसमें आप अगर घुसते हैं एक बार, आप अगर नॉलेज गेन करते हैं, देन आपका जो करियर है वो बहुत ही बढ़िया होगा, आप एक सक्सेसफुल इंसान बनकर उभरेंगे। एंड जो स्कोप कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी में आज के दुनिया में, आज के टाइम में है, वो मेरे मानना है कि किसी और क्षेत्र में नहीं मिलेगा। तो यंगस्टर से मेरा यही अपील है कि आप प्लीज टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स के क्षेत्र उसमें उसे जानकारी लें एंड हमारे देश को इस क्षेत्र में और प्रगति दें और रोशन करें हमारा देश का नाम। शुक्रिया आपका इंडियन ऑब्जर्वर पोस्ट से बातचीत के लिए। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।